अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मेट्रिक सिस्टम में और इम्पीरियल सिस्टम में क्या फ़र्क होता है। और अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो उसके ऊपर हमारे पास लिखा होगा मिलीमीटर और इंचेस। तो बेसिकली जो मिलीमीटर है उसको आप मेट्रिक बोलते हैं और जो है इम्पीरियल आप इंचेस को बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा कटिंग टूल की फील्ड में या जहाँ पे मतलब कि एरोस्पेस की कंपनीज हैं या जो है अपना ज़्यादातर जो है मतलब कि नापने के लिए जो छोटी चीज़ें हैं, यानी कि वर्नियर कैलिपर हो गया, उसके बाद ये जो है ज़्यादातर एमएम में और इंचेस में होते हैं। तो इस वजह से ये कन्वर्जन जो है थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप समझ लें कि ये कन्वर्जन कैसे होती है या 1 mm जो है वो कितना इंचेस के इक्वल होता है। तो ये बात जो है हम समझते हैं। बेसिकली इन दोनों में, मीट्रिक में और इम्पीरियल में, जो बड़ा यूनिट होता है वो बेसिकली इंच होता है। इंच बड़ा यूनिट होता है और मीट्रिक जो है वो छोटा यूनिट होता है। आपको इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो आपके पास इंच होता है यानी कि इम्पीरियल सिस्टम होता है, यानी कि इंच बड़ा होता है और जो मीट्रिक है वो छोटा होता है, यानी कि एमएम क्या होता है, छोटा होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी कि जो 1 इंच है वो बेसिकली इक्वल होता है 25.4 मिलीमीटर्स के। यानी कि मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, यानी कि जो मीट्रिक सिस्टम है ये छोटा होता है और इम्पीरियल सिस्टम क्या होता है, बड़ा। तो अगर आप ये समझना चाहें कि 1 इंच कितना बड़ा है, तो आप समझें कि अगर 25.4 मिलीमीटर मिले तो ये जाके आपके पास क्या बनता है, 1 इंच बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बड़ी आसान सी बात है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 5 इंच हो तो यानी कि इसको, इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 10 इंच हो तो इस नंबर को क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट करें ये 1 इंच है और मुझे अब वैल्यू चाहिए है 10 इंच की। तो मैं क्या करता हूँ, 10 इंच का मतलब है कि पहले इधर 1 इंच था तो 25.4 था, और फिर जब 10 इंच होंगे तो इस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5.4 mm को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 254 ऑलमोस्ट आएगा मिलीमीटर। तो ये बेसिकली जो है ना एक डिफरेंस है कि जब कभी भी आपने इंच को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में तो उसको आपने 25.4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपने एमएम में कन्वर्ट करना है, अगर कभी आपने एमएम में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, देखें अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो है 1 mm किसके इक्वल होता है। अभी देखिए मैंने आपको बताया था ना 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm। आप ये वाला 25.4 mm यहाँ पे ला के डिवाइड कर दें, 0.4 mm जो डिवाइड कर दें। ये आप यहाँ पे डिवाइड किया, इधर सिर्फ क्या रह गया 1 और साथ में क्या आ गया mm। देखिए मैंने, आपने 25.4 इधर ले हैं, ठीक है, तो इधर सिर्फ क्या रह गया 1। तो इसका मतलब ये है, कि आपके पास जो है 1 mm जो है 1/25.4 वो जब आप डिवाइड करेंगे तो उसके बेसिकली बराबर होता है, ठीक है। तो आपने जब कभी भी अब mm में कन्वर्ट करना होगा तो 1/25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब कभी इंच से mm में जाएंगे तो आप उसको 25.4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो बेसिकली ये जो है कॉन्सेप्ट है कि मतलब कि 1 इंच कितने mm के इक्वल होता है या 1 mm कितने इंचेस के इक्वल होता है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको इसके बारे में कुछ मज़ीद चीज़ें जाननी हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, तो फिर उस टॉपिक के ऊपर हम नई वीडियो बना सकते हैं। तो नई वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।